उत्तराखंड के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी को नम आंखों से याद किया। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के बलिदान को उत्तराखंड कभी भुला नहीं सकता है। उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की आज पुण्यतिथि है। उत्तराखंड के तमाम राज्य आंदोलनकारी धीरे धीरे एक के बाद एक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देहरादून के घंटाघर पर उनकी प्रतिमा है, माल्यार्पण कर रहे हैं। सभी से हम बात कर लेते हैं, उनके विचारों को स्मरण करते हैं। हमारे साथ रविंद्र जुगरान जी हैं, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी। जुगरान साहब, किस रूप में याद करेंगे बडोनी जी को? बडोनी जी उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के पुरोधा रहे हैं और बडोनी जी को हम एक सरल, एक साधारण, एक समर्पित उत्तराखंड के नेता, जिनकी छत्र छाया में अहिंसावादी आंदोलन चला, जो आंदोलन देश और दुनिया के लिए मिसाल बना कि उत्तराखंड के वो लोग जिनको मार्शल रेसेस कहा जाता है, जो मुगलों के ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से, राजाओं के ज़माने से सेना के लिए लड़ते थे, जो लोग लड़ाके हैं, जिन्होंने सबसे अधिक विक्टोरिया क्रॉस, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र जीते, किंतु देश की खातिर वो पूरे मूवमेंट में उन्होंने अहिंसा का, शांति का, गांधीवादी रास्ता अपनाया। तो बडोनी जी याद किए जाएंगे, बडोनी जी याद किए जाते हैं, बडोनी जी याद किए जाते रहेंगे। एक ईमानदार, निश्चल, पवित्र, सहृदय और एक उत्तराखंड के प्रतिबिंब के रूप में, परछाई के रूप में, प्रतीक के रूप में, जैसे एक आम उत्तराखंडी भोला भाला, सरल, सीधा, लेकिन कर्मठ, संकल्पबद्ध, प्रतिबद्ध है। तो बडोनी जी उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के सर्वमान्य नेता थे पूरे उत्तराखंड के अंदर और देश में भी। उत्तराखंड से बाहर भी जहां आंदोलन चले, दिल्ली में चला, चंडीगढ़ में चला, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, महाराष्ट्र में, मुंबई में, सब बडोनी जी के नेतृत्व में चला। तो बडोनी जी उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के सर्वमान्य नेता रहे हैं, एक सच्चे उत्तराखंडी रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर जब उनकी पुण्यतिथि पर आते हैं तो यही संकल्प लेते हैं कि क्या बडोनी जी के सपनों का उत्तराखंड की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, शहीदों के सपनों की उत्तराखंड की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। इस समय हमारे साथ एक और वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी मौजूद हैं, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, त्रिवेंद्र पवार जी। पवार साहब, क्या कुछ कहेंगे, किस रूप में आप याद करेंगे उन्हें? देखिए, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी हमारे उत्तराखंड के प्रणेता थे और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि 1980 से लेकर के 99 तक मैं बडोनी जी के सहपाठी के रूप में रहा हूँ और उन्होंने इस राज्य के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है और उत्तराखंड के लोगों को एक साथ जोड़ने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जो उनका उद्देश्य था, जो शहीदों का उद्देश्य था, यद्यपि वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमारी पहाड़ के लोगों की श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब उनके उद्देश्यों को हम पूरा करेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे। यह हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी और जिस उद्देश्य से राज्य बना था वो उद्देश्य कहीं भटक गया है। इसलिए अब हमें नए सिरे से, नई ताकत के साथ, नए जोश के साथ बडोनी जी के सपनों को हमको पूरा करना है। यही हम आज की पुण्यतिथि पे संकल्प लेते हैं कि इंद्रमणि बडोनी के सपनों को हम साकार करें। आपका कहना है कि इंद्रमणि बडोनी के, उनके सपनों का उत्तराखंड होना चाहिए। इंद्रमणि बडोनी जी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तब है उनके साथ जब इंद्रमणि बडोनी जी के उद्देश्य और इस उत्तराखंड के लोगों की, जनता के, बेरोजगार बच्चों की, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ उस उद्देश्य को पूर्ण करें। निश्चित तौर पर हम सभी से कहेंगे कि सभी लोग स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के सम्मान में कुछ उनके जय घोष करें, कुछ नारे लगाएं। इंद्रमणि बडोनी अमर रहे, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी अमर रहे, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी अमर रहे, इंद्रमणि बडोनी अमर। तो निश्चित तौर पर ये तमाम वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड को पाने के लिए संघर्ष किया और जिस सपने का उत्तराखंड का की परिकल्पना स्वर्गीय इंद्रमणि
बडूनी ने किया था, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि हम चाहते हैं कि वही सपनों का उत्तराखंड अस्तित्व में उभर कर आए। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।